तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार एक महिला होती है, उसकी गोद में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा खेल रहा होता है। तभी अचानक उसके आंगन में एक कौवा आके बैठता है। तो वो बच्चा बहुत ही क्यूरियोसिटी से पूछता है अपनी मम्मी से कि मम्मी वो क्या है। मम्मी जवाब देती है कि बेटा ये वो कौवा है। तो बच्चा फिर से पूछता है कि मम्मी वो किस कलर का है। मम्मी कहती है कि बेटा वो काला है। तो एज यूजुअल जैसा आप जानते हैं कि बच्चों में क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई होती है। उनके पास एंडलेस क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन का जवाब पाते हैं तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाता है। उनके क्वेश्चन का कोई एंड नहीं होता है। तो उसी में वो बच्चा पूछता है कि मम्मी वो काला क्यों है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा क्योंकि भगवान ने उसको काला बनाया इसलिए वो काला है। वो बच्चा फिर कहता है बट मम्मी वो काला ही क्यों है, वो सफ़ेद क्यों नहीं, वो नीला क्यों नहीं। उसकी मम्मी मुस्कुराती है और जवाब देती है कि बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जा, चीज़ें समझ जाओगे। अब एक एज लैब के बाद वो महिला बुजुर्ग हो जाती है और वो बच्चा बड़ा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एज होने के बाद बॉडी के कुछ ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आई साइट कमज़ोर हो जाती है, सुनाई देना कम हो जाता है, कई बार बिल्कुल बंद हो जाता है, कई बार दिखना भी बिल्कुल बंद हो जाता है, हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, कई बार माइंड जो है प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो उस महिला के साथ ऐसा ही हुआ कि जब वो बुज़ुर्ग हुई तो उनको दिखना कम हो गया और सुनाई देना काफ़ी कम हो गया। अब हुआ क्या कि एक दिन वो अपने बेटे के साथ बैठी थी, तब तक एक कौवा आके आंगन में बैठा। उस महिला को चूंकि दिखाई नहीं दे रहा था प्रॉपर, उन्होंने कहा कि बेटा देखो बिल्ली आई है शायद। तो उनका बेटा बोलता है कि नहीं नहीं मम्मी वो बिल्ली नहीं वो कौवा आया है। तो मम्मी बोलती है कि अच्छा क्या आया है, चूंकि उनको प्रॉपर सुनाई नहीं देता है। तो बोलता है कि अरे मम्मी बोले ना कि कौवा आया है बिल्ली नहीं है। वो मम्मी फिर से एक बार बोलती है बेटा क्या बोले, सुनाई नहीं दिया। बेटा झल्ला के बोलता है चल बुढ़िया चुप रह, तुमको सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, चुपचाप दो रोटी खा कर चुपचाप बैठना चाहिए, चिल्लाती रहती है दिन भर। दोस्तों ये सेम घटना है, एज डिफरेंस, एज लैप है यहाँ पे। पहली घटना जो मैंने बताया उसमें बच्चा छोटा होता है और मदर यंग होती है। बच्चे के एक ही सवाल को बार बार रिपीट करने से वो मम्मी झल्लाती नहीं है, मुस्कुरा के उसके सारे सवालों का जवाब देती है। लेकिन उसी घटना को जब एज गैप के बाद देखते हैं कि वही औरत जब बूढ़ी हो जाती है और वही बच्चा जब जवान हो जाता है तो अपनी मम्मी के एक से दो बार एक ही सवाल करने पे वो झल्ला जाता है, गुस्सा में आ जाता है और गुस्सा दिखाता है, कड़े शब्दों में बात करता है। उसके पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि अपनी मम्मी के सवालों को रिपीटेड सवालों को रिपीटेड जवाब दे सके। ये जानते हुए भी कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी आई साइट कमज़ोर हो चुकी है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनको सुनाई भी नहीं दे रहा है, इसलिए उसकी बात को प्रॉपर सुन नहीं पा रही हैं, समझ नहीं पा रही हैं, इसलिए उनका सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। ये जानते हुए भी वो झल्ला रहा है। दोस्तों ये आज की हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं, ये हमारी आपकी हम सबकी हर घर की कहानी बन चुकी है। ऑलमोस्ट बहुत से घरों में ऐसा होता है कि हम अपने माँ बाप के एक से दो बार पूछे हुए सवालों पे झल्ला जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम छोटे थे तो हमारे हज़ार सवालों का बहुत ही प्यार से मुस्कुरा के धैर्य से हमारी मम्मी ने जवाब दिया होगा, हमारे पापा ने जवाब दिया होगा। क्यों नहीं हम वही पेशेंस दिखा पाते हैं उनके साथ जब वो बुज़ुर्ग होते हैं, जब उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब हमको उनके साथ समय बिताना होता है, उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी होती हैं, उनके सुख दुख शेयर करने होते हैं, तब हम उनसे कट जाते हैं, उनके पास बैठना भी गवारा नहीं होता है। और उनके किसी भी सवाल को जब दो बार या तीन बार जब वो सवाल करते हैं तो हम झल्ला जाते हैं। दोस्तों एक बार सोचिएगा, क्या आप में इतना पेशेंस है कि अपने पेरेंट्स के
सेम सवाल को 4 बार पूछने पे आप बहुत ही प्यार से मुस्कुरा के मीठे शब्दों में जवाब दे सकें। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे बेटे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, 1 से 2 बार सवाल पूछने पे आप झल्ला जाते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं, कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या हैं, कैसे हैं, वो आप खुद सोचिए। दोस्तों, ये समय है जहाँ भौतिकता का युग है, यहाँ हम तरक्की कर रहे हैं, बहुत सारी तरक्की कर लिए, साइंस में तरक्की कर लिए, हम इकोनॉमिकली तरक्की कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारा नैतिकता है वहाँ तरक्की तो छोड़िए, जो हमारी जो ट्रेजर था, जो हमारा नैतिकता था, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, हम उससे भी नीचे चलते चले जा रहे हैं। हम उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत सारी डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं जो अपने बड़ों का सम्मान करना सिखाता है। एक बार आइए कोशिश करते हैं छोटी सी कि अपने परिवार में, अपने आसपास, अपने समाज में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उन पे गुस्सा नहीं, उनको प्यार दें। थैंक यू।